इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जो वर्कआउट के ऊपर बनाई थी वो देख लेना, तो आपको आज का रूटीन समझ में आ जाएगा। ये वार्म अप सेट्स हैं जो मैं पहले करता हूँ, पुशअप, चिन अप, बार डिप्स। सीधा चेस्ट की एक्सरसाइज की बात करेंगे। मैं अभी चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ। आप ये देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे ये करना है। जब आप पीछे लेके जाएंगे अपनी मूवमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज को करते हैं। ये पुशअप, चिन अप, बार डिप्स के बाद में मैं कर रहा हूँ। मैंने अराउंड उसके 4 सेट मारे हैं। और जो आपको एंगल रखना है वो आपको अपने चेस्ट के पैरेलल रखना है। आप इसे अपर ऊपर भी रख सकते हो, लोअर पे भी रख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपको कौन सी मसल को टारगेट करना है। अभी मैं अपनी जो मिडिल मसल है चेस्ट की उसको टारगेट कर रहा हूँ। पूरे प्रेशर से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ। ना तो मेरी बैक में कोई जर्क आएगा, ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी अगर मैं इस तरीके से एक्सरसाइज करूँगा। देखिए द चेस्ट प्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर बिल्डिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अगर आपको अपर बॉडी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपनी चेस्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो जो ये वाली एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छे से करती है और बहुत अच्छे से टारगेट करती है आपके पेक्टोरल्स को, डेल्टॉइड्स को, ट्राइसेप्स को, और जो मसल बिल्डिंग टिश्यू है और जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस एक्सरसाइज को करने से। आपको 4 सेट करने हैं, अराउंड 15 to 20 रैप्स निकालने हैं। वेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मैं ट्रेन करता हूँ टू फेलियर। इसका मतलब है ट्रेनिंग टू फेलियर का मीन्स है सिलेक्टिंग वेट दैट्स हैवी एनफ सो दैट द लास्ट रैप टैक्सेस यू टू द पॉइंट दैट यू स्ट्रगल टू कंप्लीट इट इन दैट वन सेट। सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो लास्ट जो आपका सेट है, जैसे आप 15 के 4 मार रहे हो, तो लास्ट वाला आप मान के चलो आप मारोगे 40 रैप्स का। उसमें आप वेट बढ़ाओगे या वेट आप कम कर सकते हो, लेकिन रैप्स आपको उतने मार रहे हैं टिल फेलियर, जब तक आपकी बिल्कुल जान रहती है। तो मैं पहले जैसे मैंने 20 की प्लेट, जैसे मैंने 40-40 कर दिया, फिर मैंने 10-10 कर दिया, उसके बाद मैंने 5-5 की प्लेट लगा दी। तो उसमें रुकना नहीं होता। आप ये मान के चलो वो जो लास्ट सेट होगा उसमें आपको 3 सेट मारने हैं, जिसके अंदर आपको वेट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये मैं मशीन पे फ्लैट बेंच प्रेस मार रहा हूँ। अब आप देखोगे कि वेट मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, तो जो मेरा लास्ट सेट होगा उसमें मैं 1 प्लेट हो सकता है और बढ़ा लूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई स्ट्रेंथ। तो मैं लास्ट जैसे रैप है तो मैं इसमें 30 रैप्स मारने की या 40 रैप्स मारने की कोशिश करूँगा। उसमें इस वेट को मैं कम करता चला जाऊँगा और मैं बिल्कुल खाली रॉड पे आ जाऊँगा, जिसमें मैं रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं। उससे जो मेरे मसल टिश्यूज़ हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगी, और जो डेफिनेशन आप लोग चाहते हो मसल्स में वो आएगी। आपको वेट ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, आपको उतना बढ़ाना जितना आपकी बॉडी सहन कर सके। हम इंक्लाइन प्रेस मारेंगे, मैं मशीन पे मार रहा हूँ। और बेल्ट आपको हमेशा पहननी है जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। बेंच को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। आपको उस हिसाब से देखना है कि प्रॉपर आपकी उस डायरेक्शन में आए जिस डायरेक्शन में आप अपनी मसल्स पर प्रेशर चाहते हो। और जितने भी कोचेज होते हैं जिम में, आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो उस चीज़ के। बस आपको अपनी कमर का ध्यान रखना है। आप देखोगे कभी कभी गलती मुझसे भी होती है, और हमें फोकस अपने ऊपर रखना है। आपको उस हिसाब से वेट इंक्रीज करना है, उस हिसाब से रिपीटेशंस करनी है जिस हिसाब से आपकी बॉडी अलाउ करे। सबके इंजरीज हैं, सबके डिफरेंट लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक हो तो आप कितना इंक्रीज कर सकते हो। जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं उसके 4 सेट्स हैं। आप 15 से 20 रैप कर सकते हो। रैप्स आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, और आप वेट इंक्रीज करोगे तो रैप्स कम कर सकते हो अपने हिसाब से। देखिए द पर्पज ऑफ इंक्लाइन प्रेस इज टू फोकस मोर ऑन दी वर्क ऑन दी अपर पैक्स। द मेन बेनिफिट इन परफॉर्मिंग इंक्लाइन प्रेस इज टू डेवलप अपर पोर्शन ऑफ पेक्टोरल मसल्स। जो आपकी अपर पोर्शन की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं जब आप इंक्लाइन प्रेसेस करते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग केबल फ्लाइज। केबल फ्लाइज की जो मूवमेंट है उसको मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम टॉप पे लेके जाएंगे केबल फ्लाइज को। अभी मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। जब आप नीचे की तरफ लेके आओगे तो आपकी जो अपर चेस्ट का जो भाग है, जो ऊपर वाला है, उस पर हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम मिडिल में लेके आएंगे, दैट वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर मिड चेस्ट। इसके आपको 2 सेट करने हैं और 15 से 20 रैप्स करने हैं। सेंटर को टारगेट करने के लिए आपको जो चेस्ट फ्लाई मशीन है उसको अपने शोल्डर के जो डायरेक्शन है, शोल्डर के पैरेलल लेके आना है, जिससे जो मूवमेंट है वो प्रॉपर आ सके। अब आपको अपनी चेस्ट को स्क्वीज करना है फ्रंट की तरफ। तो इसको एडजस्ट जब करें तो बहुत ही ध्यान से करें। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने सही एडजस्ट किया तो आप किसी को भी बुला सकते हैं। मैंने जो मेरे जिम में ट्रेनर है उनको बुलाया था कि इसको एडजस्ट करके एक बार देख लें ये प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं होता जब हम कर रहे होते हैं। तो किसी की हेल्प लेने से कभी आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कितनी भी आपको नॉलेज हो, दूसरे से उसकी हेल्प भी ले सकते हैं और अपना ज्ञान भी बांट सकते हैं और दूसरे का भी ज्ञान ले सकते हैं। उससे ज्ञान ज़्यादा लेने से नुकसान कोई भी नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो देखिए फ्रंट की तरफ मैं कैसे स्क्वीज़ कर रहा हूँ। पहले जो मेरी मूवमेंट थी उसमें क्या डिफरेंस था और अब में क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट्स भी बता सकते हो। आप देखो कि मैं फ्रंट की तरफ लेके आ रहा हूँ और अपनी मसल्स को अच्छे से स्क्वीज़ कर रहा हूँ आगे की तरफ। तो मेरा जो चेस्ट में जो आप लाइन कहते हो कि हम जो लाइन चाहिए, जो बिल्कुल मिडिल पोर्शन में से बिल्कुल चेस्ट अलग हो जानी चाहिए, वो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काम करती है। वेट आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। 2 आपको इसके सेट्स करने हैं, 15 से 20 रैप करने हैं। रैप आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ।
और कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो। मेरे वर्कआउट सभी के लिए हैं, बिगिनर भी कर सकते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं। जो एडवांस लोग हैं वो वेट बढ़ाएंगे, रैप ज़्यादा बढ़ाएंगे। जो बिगिनर हैं वो नॉर्मल वेट और नॉर्मल तरीके से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितने भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो फोकस अपना मसल्स पे रखें। आपका जो ब्रेन है वो आपके मसल से कनेक्ट रहना चाहिए। जब आपका कनेक्ट बनता है तो आप जितने रैप्स मारते हैं वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस में हैं और आपको अपने पे प्राउड होना चाहिए। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट सेट पे, जिस पे हम इसको बिल्कुल नीचे ले जाएंगे। अब नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर लोअर चेस्ट। जो लोअर पार्ट होता है चेस्ट का, उस पर लोग फोकस नहीं करते, हमें वहाँ फोकस करना है, जिसमें हम नीचे से उठाएंगे वेट को और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। केबल्स को पूरा स्क्वीज करेंगे जिससे हमारा लोअर पार्ट अच्छा हो जाए चेस्ट का। देखिए, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग फ्लाइज विद केबल्स इज दैट इट पुट्स कंसिस्टेंट टेंशन ऑन द चेस्ट मसल्स एंड यू ऑल्सो क्रिएट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज अनवांटेड बॉडी मूवमेंट्स एंड चीटिंग। Cable crossover target the pectoralis major muscles, sternal heads found in the bottom of your chest as well as activating muscles in your shoulder and back. आपके मसल्स फाइबर्स होते हैं, उस पर बहुत ही अच्छे से प्रेशर क्रिएट होता है और आपकी जो मसल में जो डेफिनेशन है, जो शार्पनेस है, वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है। तो हमने केबल फ्लाई करी थी, अब हम मशीन पे फ्लाई कर रहे हैं। केबल फ्लाई के बाद मशीन फ्लाई पे हम इसलिए आए हैं जिससे जो इफ़ेक्ट है वो डबल आएगा। जो आपके मसल फाइबर्स हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगे एंड जो वॉल्यूम और जो पंप है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अलॉन्ग विद द बेंच प्रेस, द चेस्ट फ्लाई इज़ अनदर ग्रेट एक्सरसाइज टू वर्क द चेस्ट। अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑल्सो एन एक्सरसाइज दैट पीपल जनरली टेंड टू डू इनकरेक्टली। गलत तरीके से लोग करते हैं इसको और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि जब आप आगे की डायरेक्शन में लेके आते हो फ्लाई को तो आप पूरा स्क्वीज़ नहीं करते जो आपकी मसल्स होती हैं और इफेक्ट इतने अच्छे से नहीं आता। जब आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको बहुत स्लो लेके जाना है। अब मैं ये फेलियर सेट्स ही कर रहा हूँ, टिल फेलियर मैं करूँगा जब तक मेरे अंदर जान है और वेट में कम करता जाऊँगा। आपको 4 सेट करने हैं, अराउंड 15 से 20 रैप्स करने हैं। मेरा जो सेट है वो शायद लास्ट सेट है। मैं आपको सारी एक्सरसाइज नहीं दिखा सकता बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं। एक्सरसाइज का भी मेन फोकस आपका जो पेक्टोरलिस मेजर है उस मसल पे ही रहता है, उसी को एनहेंस करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अब देखोगे कि मैं प्लेट्स जो हैं वो कम करता जा रहा हूँ और अपने रैप्स मैं मारता जा रहा हूँ। रैप्स अपने लगातार जितने मुझसे लग रहे हैं मैं उतने मैं लगाता जा रहा हूँ और ये जब एक प्लेट रह जाएगी तब मैं एंड करूँगा। ये मेरा 4th सेट है और इसमें मैं ट्राई करूँगा कि टोटल जो मेरे रैप्स हैं वो 50 रैप्स के अराउंड मैं मारूँ। और इसी तरीके से आप लोगों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेट जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी प्लेट्स आपको लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। कम लगाना है तो आप कम लगाइए, ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा लगाइए। आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारी डिक्लाइन डंबल प्रेस और इसके लिए मैं थोड़ी हेल्प ले रहा हूँ। आपको नीचे से नहीं उठाना है। अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, मेरे जैसी है, या स्लिप डिस्क है, कोई भी आपको बैक में छोटा मोटा भी इशू है, कहीं जर्क आने से फिर दिक्कत बढ़ती है, तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपकी जो लोअर चेस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। नीचे से शेप नहीं आती चेस्ट की, लेकिन जब आप एक करते हो तो एक तो चेस्ट फैट जो है आपका वो ख़त्म होता है और जो चेस्ट की जो नीचे से जो शेप है, जो गोलाई जिसको हम जो चाहते हैं राउंड शेप, वो आती है इसको करने से। The decline dumbbell bench press is a chest exercise that also indirectly targets the shoulder, tricep and core. The decline angle used during decline dumbbell bench press is useful for those attempting to build the lower part of their chest. जिनको अपना स्ट्रॉन्ग करना है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्लाइन। और सारी एक्सरसाइज के होने के बाद में जो एंड में जो आपको करनी है वो आपको डिप्स करने हैं। और डिप्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिप्स आपकी ओवरऑल चेस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी ट्राइसेप्स के लिए, आपके बाइसेप्स के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। तो सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं 4 सेट आपको करने हैं, उसके 15 से 20 रैप करने हैं। लेकिन जब एंड में आप डिप्स करेंगे, ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा डिप्स करें, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज है और पूरी बॉडी पर काम करती है। तो चेस्ट करने के बाद इतना पंप मेरा आ जाता है जो नेचुरली मुझको डिसेंट लगता है और ज़्यादा मैं चाहता भी नहीं हूँ। बॉडी मेरी अभी ठीक शेप में है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको एब्स ट्रेनिंग और जो मैं कोर ट्रेनिंग करता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज के वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।